दुर्लभ दृश्य को दर्शन करके ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी के भक्त। और प्रत्येक दिन हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से प्रत्येक दिन हम इस देव दुर्लभ दृश्य का दर्शन को प्राप्त करते हैं। घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ जी से जुड़ते हैं, इस जगन्नाथ पुरी से जुड़ते हैं, इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से जुड़ते हैं। और बंधु, इस जय जगन्नाथ टीवी का केवल एक ही लक्ष्य है कि श्री जगन्नाथ जी का प्रचार प्रसार करना। और देखिए, जय जगन्नाथ जैसे ही मालातीत ध्वजा जी को ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो जैसे ही नीचे खोल दिए, इधर भक्तों के मन में प्रसन्नता का दर्शन करिए। सबके मुख में एक प्रसन्नता का दर्शन हो रहा है। सब प्रसन्न होकर ठाकुर जी के इस मालातीत ध्वजा को लागी करने का जो दृश्य है, उस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के भक्त अपने दोनों हाथ को उठाकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण कर रहे हैं। और देखिए बाबा कैसे ठाकुर जी के चक्रराज जी का बलाइया लेकर चक्रराज जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण कर रहे हैं। बंधु, यही है भाव, यही है प्रेम कि भक्त ठाकुर जी के भाव में बंध जाते हैं। और जब ठाकुर जी से एक संबंध बन जाता है, उसके बाद किसी भी चीज का परवाह नहीं रहता। भक्तों को श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में सब कुछ अर्पण समर्पण करके सब समर्पण कर देते हैं भक्तों को, और किसी भी चीज का परवाह नहीं रहता। एक बार जिसका संबंध बन गया, जिसका लगन लग गया ठाकुर जी से, इस धाम के जो संत सज्जन हैं वो बड़े प्यार से एक पद गुनगुनाते हैं। और वो सब सदैव कहते हैं कि इनसे एक बार अगर लगन लग गया तो और किसी भी चीज का परवाह नहीं रहता। उस जीव का भार, उस जीव के जीवन का पूरा संपूर्ण जीवन का भार ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद उसको स्वयं के श्री चरणों में स्थान देते हैं। उस भक्त को श्री चरणों का प्रदान करते हैं श्री ठाकुर जी। तो बंधु, देखिए किस प्रकार भक्त अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर भगवत नाम का उच्चारण कर रहे हैं, दोनों हाथों से करताल दे रहे हैं और करताल देते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण कर रहे हैं। तो बंधु, जिस मुख में ठाकुर जी का नाम नहीं आता, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा वृथा बनावा। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि जिस मुख में ठाकुर जी का नाम नहीं आता, वो मुख को श्री ब्रह्मा जी वृथा बनाए हैं। और इधर देखिए हम दर्शन कर रहे हैं, जो ठाकुर जी के चुनरा सेवक हैं वो चक्रराज जी के ऊपर जाकर उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्मदंड जी के श्री चरणों में नतमस्तक भये प्रणाम किए और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर ऊपर देखकर मानो जैसे ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे भगवंत, आपका ही ये जगत है और आप इस जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। मैं मनुष्य हूँ, परंतु मैं सौभाग्यशाली मनुष्य हूँ। और सौभाग्यशाली क्यों हूँ? क्योंकि आपने आपके सेवकों के कुल में ये शरीर प्रदान किया है। उसी के लिए मैं आपके श्री चरणों में सदा आभारी रहूँगा। और आपसे भगवंत मैं सुना हूँ कि आप मानुष्य लीला, इस जगन्नाथ धाम में आप मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं। तो भगवान, एक मनुष्य के नाते, आपके एक सेवक होने के नाते मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपके श्री चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सदैव इस जगत के ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाते रहिए, पुरी के महाराज जी के ऊपर कृपा बरसाते रहिए। इस प्रकार की जगत मंगल की कामना करते हैं और जगत मंगल की कामना करके धीरे 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 देखिए, जैसे ही ब्रह्मदंड को धीरे धीरे बंधु ध्वजा जी को जैसे ही नीचे उतारने लगे, धीरे धीरे ब्रह्मदंड को इधर
ठाकुर जी के चुनरा सेवक नीचे उतार रहे हैं और सिंहद्वार में भक्त भगवत नाम को उच्चारण कर रहे हैं। इस समय बंधु इस मंदिर के चतुर्पार्श्व भगवत नाम का उच्चारण होता है, भगवत नाम का संभारण होता है और प्रकंपित हो जाता है ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये समय आ जाने से प्रकंपित हो उठता है। भगवत नाम का गुंजन सबके कर्ण में से होकर सबके हृदय को स्पर्श करते हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की ध्वनि से प्रकंपित हो उठता है ये सिंहद्वार। तो बंधु वर्तमान देखिए हम दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो मंदिर के शिखर पर बांधे गए जो ब्रह्मदंड जी हैं उनको, ब्रह्मदंड जी को जिन डोर से बांधा गया है उस रस्सी को धीरे 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 खोल रहे हैं और उनको खोलकर क्या किए, धीरे धीरे देखिए जय जगन्नाथ रक्त वर्ण के ध्वजा जी को उलागी किए, उतारे और उतार कर वर्तमान आज जो नूतन ध्वजा जी को लेके गए हैं इन ध्वजा जी को इन ब्रह्मदंड के ऊपर चढ़ाकर क्या करेंगे, ध्वजा जी को ब्रह्मदंड के ऊपर चढ़ाकर पुनः ऊपर उठा देंगे, उलागी करके ध्वजा जी को स्वयं के गले में धारण किए और स्वयं के गले में धारण करके बंधु पुनः जगत मंगल की कामना कर रहे हैं। इधर हमें भगवत भक्तों का दर्शन हो रहा है। भक्त सिंहद्वार में खड़े होकर अपने दोनों हाथ को, अपने दोनों हस्तों को उठाकर मानो जैसे ठाकुर जी से कह रहे हैं कि भगवान अगर आप जगत के नाथ होकर इस जीव के ऊपर अगर आप कृपा नहीं बरसाओगे तो और कौन कृपा करेगा। भगवंत हम सुने हैं कि आप दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। बंधु आप किसी भी स्थान पर जाइए, प्रत्येक स्थान पर हम दर्शन करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भक्त क्या करते हैं, नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, कोई साष्टांग प्रणाम करते हैं, कोई पंचांग प्रणाम करते हैं। परंतु केवल ये पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ये जगन्नाथ धाम एक ऐसा स्थान है जिधर बंधु भक्त अपने दोनों हाथ को उठाते हैं। देखिए जय जगन्नाथ के ध्वनि से प्रकंपित हो रहा है ये मंदिर के चतुर्पार्श्व और उस ध्वनि के साथ साथ ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो धीरे 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 ध्वजा नारायण को श्री पतित पावन ध्वजा जी को धीरे धीरे ऊपर उठा दिए, ऊपर उठाकर बांधे और डोरी बांधकर धीरे 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 नीचे उतरने लगे। और भक्त इधर सिंहद्वार में खड़े होकर इस देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन कर रहे थे। हम और आप घर बैठे आप सब जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के आज का ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य का हम लोग दर्शन किए। प्रत्येक दिन बंधु इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के श्री जगन्नाथ जी के प्रत्येक नीति यथा संभव श्री पतित पावन भगवान जी के प्रत्येक नीति का हम दर्शन करते हैं और उसके साथ साथ हम ठाकुर जी के बारे में विभिन्न तथ्यों को इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। तो बंधु जय जगन्नाथ टीवी का केवल एक ही लक्ष्य है कि भक्तों को